खुदा न खास्ता अगर हम इस वक्त उस वक्त के इंतजार तक बैठ रहे हैं कि जनाब जब दरिया आएगा तो फिर हम उस वक्त उसमें तैराकी करेंगे, तो उसके आने से पहले उसका सबब कर लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी। नदीम साहब मुख्तसर फिर डॉक्टर साहब पे हमने आना है। डॉक्टर साहब से काफ़ी चीज़ें पूछनी हमने जी। मैंने इस पे जैसे उन्होंने बता रहे हैं कि जी कुछ इस पे डेथ्स हुई हैं और लोग जो हैं उसमें मुब्तला हैं। अभी देखिए मैंने पहले बात की थी कि पहले सबसे किसी मसले के लिए सीरियस होना ज़रूरी है। आपके प्रोग्राम में तय हो रहा है कि कमेटियां बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, तो उसका मामला क्या होगा? लोग तो इस वक्त मुब्तला हैं इस मुसीबत के अंदर, और ये अभी तक आपस में ये कोलिशन पार्टनर्स हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN कोलिशन पार्टनर हैं, गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार हैं इसके। और ये आपके प्रोग्राम में जिसमें बुला के आपने पूछना है कि लोगों का हाल क्या है, लोग इस बीमारी से मर रहे हैं, इस बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए प्रॉपर इलाज नहीं है, आपके इंतजामात नहीं हैं, और ये तय कर रहे हैं जी कमेटीज बननी चाहिए और CM बुलाते नहीं हैं और करते नहीं हैं। तो एक तो ये इनका ये सीरियस है सारा मामला, इसमें जो कितना को ये सीरियस है ये आप खुद देख रहे हैं कि ये क्या सूरत हाल है। जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि आपका उसमें फेलियर हुआ है, लोग जो हैं उसमें मुसीबत में मुब्तला हैं और आप उसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए भी तैयार हैं। आपने कि उसके लिए हिफाजती इक़दामात भी नहीं किए हैं। जिम्मेदारी तो लेना, कम से कम मान ही लें कि जी हम उसको नहीं कर पाए, और आप भी कोई सीरियस उस तरफ जो स्टेप है वो उठाने के लिए तैयार हो जाएं। अभी और इसके लिए और मसला आने वाला है, अभी ये काफी सारी प्रॉब्लम है इस तरह से इस वाले से बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब मैंने अभी किट्स के हवाले से बात हो रही थी कि ये नायाब होगी, महंगी होगी और कंट्रोल नहीं हो रहा। हुक्मरानों को चाहिए 2-4 डीलर पकड़ के जरा उल्टा करें ना इन्हें, तो मैं देखता हूँ कौन फिर इसको छुपाता है। लेकिन लगता इस तरह है कि शायद कुछ लोग मिले हुए हैं। हुकूमत जरूर चाहती है, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री हूँ कि हुकूमत चाहती है कि इसे ख़त्म करना चाहिए, इस मामले को, बीमारी से निजात लेनी चाहिए, लेकिन नहीं ले रही तो फिर कौन से वामिल है। और ये जो किट्स आप लेके आए हैं आगे जिस तरह नायाब हो गया, आपने बाइट से मंगवाई हैं, बाइट से मंगवाई है ना डॉक्टर साहब? गालबा आप बताएंगे आपने कहाँ से मंगवाई है और क्या यह ज़रूरी है वाकई इस काम के लिए, इस मर्ज के लिए यह ज़रूरी है? जी राना साहब, हमेशा की तरह मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अहम मामले पे इतने अहम लोगों को बुलाया। हम तो खैर नाचीज़ हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि सबसे अहम आपने बहुत इस पे कहा है। एक तो लालिका साहब ने अभी कहा कि कमेटी बना दी जाए। जो काम नहीं करना होता वो कमेटी के बस डाला जाता है आमतौर पे। ये काम करने वाला है क्योंकि इसमें गरीब लोगों का, हमारी अपनी स्टडी इस माह के आपके देखने और सुनने वालों के पास इंटरनेट है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ में इस माह मेरे नाम से ही पब्लिश हुई है और एडिटोरियल भी मेरा ही है डेंगू का इस महीने में। उसमें हमने ये बताया है कि ये मुतवस्सित तबके या निचले तबके की बीमारी है। हमने स्टडी की थी 2008 की, और उसमें हमने ये भी बताया है कि बुखार आम तौर पे 8 से 9 दिन रहता है, कईयों में 15 दिन हो जाता है। और उसमें ये भी बताया गया है उस स्टडी में कि क्या बेहतर इसकी अप्रोच है। तो देखा जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है दुनिया के 27 ममालिक में, जो हमसे भी पसमानदा हैं। श्रीलंका ले लें, और सबसे अच्छी जो इसकी कंपेन मैं समझता हूँ एक मिसाली चली है वो वियतनाम में चली है, और वियतनाम में अब कोई केसेस नहीं है। सिंगापुर में इस दफ़ा बहुत कम केसेस हुए हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहे हैं। और आप इसको ज़रा स्टडी करें, थोड़ा सा इसका तारीख़ देखें, क्योंकि हमें सीखना चाहिए। मेरे शहीन बैठे हैं, अल्लामा इकबाल के शहीन, जहाँ अपना डॉक्टर असद अशरफ साहब मेरा छोटा भाई भी है, और मुझे ये फ़ख्र है कि हमारे स्टूडेंट हैं अल्लामा इकबाल के। तो इन शहीनों से तो हमें बहुत उम्मीदें वही वाबस्ता हैं जो इकबाल के शहीनों से बुलंद उड़ेंगे, सबसे ऊपर उड़ेंगे और किसी से नहीं रुकेंगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फ़ायदा हासिल उठा रहा हूँ। लालिका साहब बैठे हैं, ये 2 मेजर पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि उनसे ये हमने सीखना चाहिए कि वहाँ पे किसी ना किसी पॉलिटिशियन ने, किसी रूलर के बेटी ने, महातिर मोहम्मद की छोटी बहन ने, मलेशिया में किसी ने ये बेड़ा उठाया था, एक कैंपेन चलाई थी उसने। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा मेरा ख्याल 1 हफ्ते में प्रोग्राम कर दिया है। राना साहब, आप मेरे से वादा करेंगे, कम से कम आप पे मेरा हक भी है, भाई भी हैं आप, और हमारा एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी है, कि आप इस डेंगू को भूलेंगे नहीं। कल हमारे वज़ीर आला नौजुबिल्लाह या वज़ीर आज़म चेंज होते हैं तो उधर नहीं सारा मीडिया चल पड़ेगा, या कोई ब्लास्ट होता है तो उधर नहीं चल पड़ेगा। ये नौजुबिल्लाह आपने चेंजिंग में बड़ा कहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे कोई सेटअप चेंज हो, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि मीडिया भी यहाँ पे ड्रिवन है इशू टू इशू। मीडिया की भी सिंसेरिटी हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम आवाम की बात करते हैं, हम जरूर करेंगे। नहीं, लेकिन इसको भूलना नहीं है डेंगू को, जैसे हम सलाब वालों को अब भूल गए हैं। आई एम सॉरी टू से कि वो लोग अभी रिहेबिलिटेट नहीं हुए, वो उतनी की मुसीबतों में। मैं 3 दिन पहले वहाँ था कड़ोड़ में, जहाँ पे असद भी जाता रहे।
तो वो वहाँ पे हमने बस्तियाँ बात कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, लेकिन मीडिया भी भूल गया है और काफ़ी हद तक अब वो ऊपर। तो इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी इनमें से कोई भी चूज़ कर ले, मैं कहता हूँ कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर बन जाएगा। हिस्ट्री ये कहती है कि किसी एक पॉलिटिशियन ने, यंग ने, माशाल्लाह दोनों यंग हैं, बड़े ब्लड अच्छा है, ये हम इनका साथ देंगे, दिन को कहेंगे रात को कहेंगे, एक टांग पे खड़े होके इनको बताएंगे कि करना क्या है, आगे प्रोपोगेट करना, पॉलिटिकल विल लाना इनका काम है। रिसोर्सेज अल्लाह ताला देंगे क्योंकि नेक काम है। और मैं आपको इनको टिपिकल एक बात बताऊं कि डेंगू पोस्ट मानसून में होती है प्रॉब्लम, जब हम गर्मियों से सर्दियों में दाखिल होते हैं और बारिशें खत्म होती हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ा होता है। अप्रैल मई में ये इतनी नहीं होगी, बहुत चंद एक केसेस होंगे क्योंकि वो ड्राई मौसम होता है, अलबत्ता वो भी एक रिस्की। अगले साल ये नहीं होगी, मैं आपको अभी से ये खुशखबरी दे दूं कि 2011 में, क्योंकि एक साल ये मिस करती है, हमारी अपनी स्टडीज़ बताती हैं कि हमारे में एंटीबॉडीज़ कम्युनिटी में इतनी जनरेट हो जाती है एक्सपोजर की वजह से। 2011 में ये डेंगू नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा। जैसे 2009 में बहुत कम हुआ था, 2008 में, 2007 में कम हुआ था, 2006 में। ये एक ग्लोबल इसकी पैंडेमिक्स है, ये कुदरत की तरफ से होगा। जी हाँ, हमारा कोई कमाल नहीं सर। वो चलें, वो तो अब मैं आगे आ रहा हूँ ना कि हमारा क्या कमाल होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 2012 में एक्सपेक्टेड है कि ये सर उठाएगा और बहुत बुरा सर उठाएगा, ये मॉन्स्टर बनेगा और ये मॉन्स्टर बहुत गरीबों की जानें भी लेगा, घर घर का ये इशू होगा। 2013 मार्च के करीब इलेक्शन ईयर है, नेशनल इलेक्शन। उस इलेक्शन में वो डिब्बे जब खुलेंगे ना, तो डेंगू एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा ये डिटरमिन करना कि किस मुंह से कोई वोट लेने जाएगा। तो वो कहेंगे कि आपने, जब हमारे बच्चे मर रहे थे, जब हमारी बीवी मर गई, जब हम हॉस्पिटल में मरे मारे फिर रहे थे किटों के लिए, जैसे आपने कहा, या हम मारे फिर रहे थे स्प्रे कराने के लिए, तो उस वक्त आपने हमारी क्या नुमाइंदगी की। चाहे कोई भी हुकूमत होगी, जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं इनको आप नहीं इग्नोर कर सकते। तो क्यों हमारे माशाल्लाह वज़ीर आज़म भी हैं, प्रेसिडेंट साहब भी हैं, हमारे वज़ीर आला, इनके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, पैशन भी रखते हैं। मुझे इन लोगों की कोई शक नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी से। मैं तो एक साइंसदान हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। इनमें से क्यों, या असद अशरफ साहब या लालिका साहब आज क्यों नहीं ये अनाउंस करते कि ये इनका एजेंडा है कि पाकिस्तान से इस मूजी मर्ज को हम ख़त्म करेंगे, जो ख़त्म करने के काबिल है। हम डॉक्टर साहब के साथ दिन रात काम करेंगे, हम टास्क फोर्स छोड़ें, कोई फोर्स का नाम ना दें, हमें शहर शहर गली गली जाना पड़ता है। ये अपना एजेंडा बनाएं, पॉलिटिकल एजेंडा भूल जाएं, ये सोशल एजेंडा बनाएं। पॉलिटिकली इंशाल्लाह इनका कद इतना इस बिल्डिंग से ऊंचा हो जाएगा, इस जो आपके सामने समिट का मीनार है इससे बड़ा हो जाएगा, और ये असेंबली इनकी राह देखे करेगी। मैं आपको ये बताऊं, ये एजेंडा है आगे फ्यूचर का। अगर आपने पॉलिटिक्स करनी, कहाँ जाएंगी जी, किट्स नहीं मिल रही मार्केट से। सर किट्स का सूरत हाल ये है राना साहब कि मैं किट्स के ये जरूरी है। इस मुल्क को इसी मीडिया ने, जो हमारे भाई हैं, इन्होंने कर दिया है, एक बीमारी का नाम मैंने रखा है किटोफोबिया, कि किटों का फोबिया कर दिया है। अब मेरे पास मरीज आते हैं, जी किट दे दो, किट दे दो। मैं उन्हें कहता हूँ जी ये ले लें, अपने जिस्म से लगा लें, प्लेटलेट ठीक हो गई। सर किट का मेरे ये भाई मैं आपको ये बता दूं, ये किटें एक स्पेसिफिक कंपनीज की बनती हैं और स्पेसिफिक मशीनों पे इस्तेमाल होती हैं। मशीनों के बगैर तो किट का कोई फ़ायदा नहीं है। मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना हॉस्पिटल में हमने 7 मशीनें लगाई हैं, हाँ मैं वो आ रहा हूँ सर, उस तरफ 13 मशीनें लगवाई। लेकिन एक इंटरनेशनल चैरिटी है यूके मुस्लिम एड, उनसे मैंने मोटिवेट करके उनको यूके से लाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटलेट सेंटर का इफ्तिताह साल पहले हुआ था। आज वही प्लेटलेट सेंटर सारी खिदमात अंजाम दे रहा है। एक प्लेटलेट की मशीन है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोबे की, तो वहाँ तो कोबे की मशीनें यूज़ होंगी, कोबे की किट यूज़ होगी। एक ये पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर में है, ये आपके करीब, और बाकी मशीनें सिर्फ जिन्ना हॉस्पिटल के पास हैं। अब जिन्ना हॉस्पिटल में मैंने 3 परचेज की हैं मशीनें इन्हीं दिनों में, ताकि हम किटों से ब्लैकमेल ना हो। तो जिन्ना हॉस्पिटल एक वाहिद इदारा है जहाँ हर कंपनी जो बनाती है मशीन और जो किट बनाती है वो मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 300 किटें मेरे अपने दफ्तर में पड़ी हैं, और उसके साथ मैंने ब्लैक हो रही हैं। सर मैं बताता हूँ ना, वो इसलिए कि एक फोबिया हो गया है, एक लोगों में भागदौड़ मच गई है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसी मुल्क में एक हाउसिंग सोसाइटी के फॉर्म क्यों ब्लैक हुए थे और क्यों बैंकों पे शीशे टूटे थे? हालांकि वो हाउसिंग अथॉरिटी वाले तो अब इश्तिहार देते हैं कि आके खरीदें प्लॉट, कोई नहीं खरीद रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मीडिया हाइप भी क्रिएट हो गई, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। इस किटों का एक बड़ा स्पेसिफिक इस्तेमाल है, स्पेसिफिक जगह पे इस्तेमाल है, स्पेसिफिक मशीनों में इस्तेमाल है। मैं आपको ये बताऊं, इन किटों की दस्तयाबी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके चैनल के जरिए ओपनली कह रहा हूँ,
अगर मेरे किसी बहन भाई बच्चे को किसी किट की ज़रूरत है, मेरा मोबाइल नंबर है 0300 नहीं जाए, जिनकी वजह से वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं और हकीकत और हकायक में कुछ भी नहीं होता। देखें, हमारा एक साइंसदान के तरीके पे, रिसर्च के तरीके पे हम एक लैब की लेवल तक कर सकते हैं। आगे हमें आप लोगों की ज़रूरत है, हमें मिलजुल के ज़रूरत है। सर मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपका नंबर भी लेता हूँ और हम इंशाल्लाह दामे दरमे कदमे सुखने इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। दिस इज द स्पिरिट। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपने जो कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब ने इंशाल्लाह सारे मिलकर, ये किसी एक का, किसी हुकूमत का, किसी नहीं होगा, सबको मिलकर काम करना होगा। और हम आज प्रोग्राम में वादा करते हैं कि सब मिलकर, सिर्फ डेंगू नहीं, हर उस वायरस जो फैलेगा, जो बीमारी पैदा करता है, या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए खतरनाक है, किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट करेंगे बिल्कुल। और जिस तरह हमारे मौजूद दोस्तों ने कहा है कि इस मुल्क के अंदर सबको पहले निकलना होगा उस काम के लिए, ये बिल्कुल बाइस शर्मिंदगी है हमारे लिए, हुक्मरानों के लिए, मीडिया के लिए, सब के लिए, कि अगर वो बहुत बाइट बैठ कर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का और हम यहाँ पे खामोश हैं, अगर उन्हें इल्म है कि किस बीमारी ने किस वक्त आना है, हमें भी इल्म है, लेकिन हम बाहर नहीं निकलते, जो सबके लिए एक बाइस शर्म है। इंशाल्लाह जब अगले प्रोग्राम में आएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत बेहतरी आ चुकी होगी, और जो बेहतरी नहीं लाएगा इस मुल्क की आवाम उसे मुसरत कर देंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम के मेज़बान राना अज़ीम और चैनल 5 प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।